जिले के सीतामऊ में आज आयोजित हुए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना कार्यक्रम में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां बिना फेरे और बिना अग्नि जलाए ही वर-वधू विवाह बंधन में बंध गए हैं। इस विवाह योजना में 26 जोड़ों ने भाग लिया था। वहीं आज हुए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में लाखों प्रयासों के बावजूद भी नहीं रोक पाए फर्जीवाड़ा। कई जोड़ों ने विवाह के दौरान नहीं लिए फेरे, कुछ के आगे तो अग्नि भी नहीं जलाई और हो गया विवाह। सिर्फ शासन की योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से बिठाए गए थे वर-वधू। इस पूरे मामले में जनपद के सीईओ बोले, हमने सत्यापन के सभी प्रयास किए, फिर भी जिनका विवाह पूर्व में हुआ है उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। वहीं जांच पुनः करवाई जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 92 में से 62 जोड़े पहले ही सत्यापन के दौरान फर्जी पाए गए थे। आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह संपन्न हुआ है। कुल कितने जोड़ों का विवाह हुआ? हमारे 29 जोड़े पात्र पाए गए थे। उसमें से हमारे आज जो है 24 जोड़े ही उपस्थित हुए, जिसमें से कि 22 जोड़े पहली पाली में बैठ गए थे, 2 जोड़े बाद में आकर के शामिल हुए। क्या लाभ सर शासन की ओर से इनको दिया? शासन की ओर से इनको 50,000 रुपये की राशि इनके खाते में दी जाती है। तो बहुत से जोड़े ऐसे देखे गए जो शादीशुदा थे और यहाँ 49,000 के पीछे डबल शादी करने के लिए, ऐसा कुछ मामला आया था? ऐसा कुछ लोगों ने आकर के गोपनीय सूचना दी कि सर एक बार इनका आप पुनः जांच कराएं, इनके बारे में जानकारी से प्राप्त हो रही है। तो चूंकि दौरान कार्यक्रम था उस समय के ये हमको कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। यदि ऐसी कोई चीज़ आती है तो हम उनका भुगतान निश्चित रूप से रोकेंगे, विदहोल्ड करेंगे। जिन जोड़ों ने फेरे नहीं लिए हैं, क्या इनका विवाह वैध माना जाएगा? जिन जोड़ों ने फेरे नहीं लिए हैं, इसके संबंध में आपसे जो जैसे कि अभी आपने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई है, इसकी विधिवत जांच करा के हम बाद में कुछ बता पाएंगे। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आज उज्जैन प्रवास के दौरान महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए कई बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज शाम को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह उज्जैन पहुंचे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पूजन पंडित आकाश पुजारी ने संपन्न कराया। दर्शन के बाद मंदिर समिति के उप प्रशासक SN सोनी ने हरभजन का सम्मान किया। इस दौरान बातचीत में क्रिकेटर हरभजन ने पहलगाम हमले पर दुख जताते हुए कहा कि ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब लेना काल का दर्शन करने का मौका मिला और यहाँ पे जितने भी भाइयों ने साथ दर्शन किए उन सबको मैं शुक्रिया भी करना चाहूँगा। महाराज ने मुझे यहाँ बुलाया दर्शन कर सकते हैं, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली से। एक बड़ी दुखद घटना हुई पहलगाम को लेकर के, क्या देखिए वो घटना पहलगाम में हुई बहुत ही दुखद घटना और इसमें ये लगता है कि हम सब भारतीयों को इकट्ठे होकर टेररिज्म के अगेंस्ट जो भी सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। कोई भी हमारे देश में हमारे भारतवासियों को मार के चले जाए और रिश्वत के कोई काम नहीं होता। मुरैना जिले में रजिस्ट्रार ऑफिसों का ये आलम है कि यहाँ आए दिन पैसे लेन देन के वीडियो वायरल होते हैं और जनता को लूटा जाता है। पर मजाल है किसी भी अधिकारी पर कोई कार्यवाही हो जाए। उससे बड़ी बात यह है कि अवैध वसूली के लिए प्राइवेट लड़कों को लगा रखा है। जौरा उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत जो हमेशा ही रिश्वतखोरी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत ने अवैध वसूली के लिए अपने भतीजे रंजीत रावत को लगा रखा है। रंजीत रावत सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठता है और शाम को कितनी रजिस्ट्री हुई है उनकी गिनती करने के बाद शाम को अवैध वसूली करता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रति रजिस्ट्री 1,000 रुपए रिश्वत के रूप में लिया जाता है। वहीं ऑफिस में प्राइवेट लड़कों को कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पर लगा रखा है। प्राइवेट लड़कों द्वारा भी रजिस्ट्रार कर्ताओं से 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली की जाती है। अभी कुछ दिन पहले प्राइवेट लड़कों को ऑफिस में रखने के नाम पर भिंड जिले के डीएम ने उप रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। इस प्रकार की कार्यवाही आखिर मुरैना जिले में देखने को क्यों नहीं मिलती है? उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत पर वर्तमान में 2 तहसीलों का चार्ज है। जौरा कैलारस दोनों तहसीलों में कुल मिलाकर रोजाना 100 के करीब रजिस्ट्री होती है। इसका मतलब है कि प्रति रजिस्ट्री 1,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रोजाना काली कमाई हो जाती है। जब इस पूरे मामले पर अपर कलेक्टर CB प्रसाद से बात की गई तो उनका कहना यह है कि जिला रजिस्ट्रार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। जिला रजिस्ट्रार प्रेमानंद शर्मा है, उनको मुरैना के साथ साथ श्योपुर जिले का भी प्रभार दे रखा है। जिला रजिस्ट्रार की तरफ से कोई कठोर कार्यवाही न होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिला रजिस्ट्रार के संरक्षण में ही
ये अवैध वसूली कराई जा रही है। अब देखना यह है कि खुलेआम मुरैना जिले के रजिस्ट्रारों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर लगाम लगेगी या ऐसे ही खुलेआम रिश्वतखोरी होती रहेगी। मुरैना जिले के सभी रजिस्ट्रारों को इनके अच्छे कार्य के लिए भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज़ चैनल। मैं यूनिस खान। आज हम आपको मुरैना ज़िले के बारे में बताना चाहते हैं। मुरैना ज़िला जो कि हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, कभी अपने भ्रष्टाचार को लेकर, कभी किन्हीं कारणों से। आप ये मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे जो कि मुरैना ज़िले की जोरा तहसील का उप रजिस्ट्रार कार्यालय है। यहाँ आए दिन पैसे लेन देन के वीडियो वायरल होते हैं और उसके बाद भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुरैना ज़िले में उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में आए दिन पैसे लेने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। जोरा उप रजिस्ट्रार कार्यालय में कई बार पैसे लेन देन के वीडियो वायरल हुए हैं। रजिस्ट्रीकर्ताओं से कभी 200 कभी 500 रुपये लिए जाते हैं। जोरा उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत जो कि अवैध वसूली के अपने भतीजे रंजीत रावत को ऑफिस में लगा रखे हैं। मुरैना ज़िले में उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत पर जोरा तहसील के साथ साथ कैलारस तहसील का भी चार्ज है। दोनों तहसीलों में कुल मिलाकर एक दिन में करीब 100 रजिस्ट्रियाँ होती हैं और एक रजिस्ट्री पर 1000 रुपये प्रति रजिस्ट्री के हिसाब से लिया जाता है, जो कि गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख रुपए के आसपास रोजाना काली कमाई की जा रही है। अब देखना है कि उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत पर कोई कार्रवाई होती है नहीं। जब इस संबंध में पर कलेक्टर से पूछा गया तो उनके द्वारा यह कहा गया जिला रजिस्ट्रार को इस बारे में बताएं और वो कार्रवाई करें। जिला रजिस्ट्रार परम नंदन से फ़ोन पर बात की गई तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि हम नोटिस जारी करने के बाद में रजिस्ट्रार मानपाल रावत से जोरा ऑफिस का चार्ज हटा लेंगे। देखना है अब किस प्रकार की कार्रवाई उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत पर होती है या ऐसे ही भ्रष्टाचारी के वीडियो खुलेआम वायरल होते रहेंगे। कैमरामैन जुबैर के साथ मैं यूनिस खान, शहर क्राइम मुरैना। सर, जोरा रजिस्ट्रार ऑफिस में आए दिन पैसे लेने के वीडियो वायरल होते हैं सर, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पता नहीं आपका आरोप कहाँ तक सही है और आपने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से इस संबंध में बात की है या नहीं की है, मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं। फिर भी आप ऐसा बता रहे हैं तो मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से बात करूँगा, इस विषय की जाँच कराऊँगा। सर, जोरा रजिस्ट्रार के एक भतीजे हैं जो कि ऑफिस में सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। वीडियो भी उनका वायरल हुआ है। उनके द्वारा अवैध वसूली शाम को की जाती है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं सर। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब से बात की है या नहीं। पहले तो जो उनका कार्यालय का अधिकारी है, जिलाधिकारी, उनसे आपको बात करनी चाहिए, उन्होंने क्या कार्रवाई की। फिर वहाँ उस स्तर से कार्रवाई ना हो तो फिर हमारे स्तर पर आना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने बताया तो इस संबंध में हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से बात कर लेंगे। उज्जैन में बुधवार को योग गुरु बाबा रामदेव महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भस्म आरती में शामिल होकर नंदी मंडपम से बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश की सुख, समृद्धि, शांति और संपन्नता के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। मीडिया से बातचीत में बाबा रामदेव ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर लोगों को गोली मारना बहुत ही घिनौना कृत्य है। भारत सरकार इसका करारा जवाब देगी। बाबा महाकाल भी ऐसे लोगों के लिए काल बनकर खड़े होंगे और अतः भारत की विजय होगी। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रयासों को राष्ट्र धर्म बताते हुए कहा कि सरकार जो कर रही है वही उचित और राष्ट्रहित में है। उन्होंने कहा कि जब बात देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की हो तो राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। राजनेता राजनीति करते हैं, लेकिन जब देश की असमता पर प्रश्न खड़ा हो तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बयान पर बाबा रामदेव ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता रहती है, कौन किसे वोट देता है ये एक गॉड विषय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी भारतीय एक हैं और यही भावना हमारे संविधान हमें सिखाता है। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जीवन में ये महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ और योग, अध्यात्म और पारमार्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो ये महाकाल है। अकाल मृत्यु के योग को टालने वाला और जीवन में सब अष्ट सिद्धि, नवनिधि और सब प्रकार के अतीन्द्रिय शक्तियां देने वाला ये महाकाल है। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु के चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें और ये भारत माता जो युगों युगों से विश्व का मार्गदर्शन करती रही है और आदि योगी भगवान महाकाल से लेकर के और जितने भी हमारे
सनातन के अधिष्ठान हैं, उन सब का ये केंद्र भारत भूमि ये सुरक्षित रहे, इसके लिए महाकाल प्रभु से प्रार्थना की। महाराज जी, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकी घटना घटित हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारना एक बहुत बड़ा घिनौना पाप कुकृत्य पाकिस्तान ने किया है। भारत सरकार जरूर उसको जवाब देगी और महाकाल भी ऐसे जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उनका काल बन करके खड़े होंगे और सत्य की विजय होगी। हमारा को फ्री एंड कर दिया है। हाँ, यही तो शासन का विधान होना चाहिए। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही युग धर्म भी है, यही राष्ट्र धर्म भी है जो भारत सरकार कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं। महाराज जी, कांग्रेस ने अब मोदी जी का पोस्टर गायब के नाम से कर दिया है। कलम कर देंगे, सर कलम करके गायब करके फोटो उनका वायरल किया है और कांग्रेस लगातार बयानबाजी भी कर रही है। देखिए, जहां राष्ट्रीय एकता अखंडता संप्रभुता का प्रश्न हो वहां किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी तो राजनेता लोग पैदा ही राजनीति करने के लिए हुए हैं, लेकिन जहाँ राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न हो वहां पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल यादव का कहना है कि हमारी पार्टी के लोग नहीं थे तो इसलिए हम उनके यहाँ नहीं गए बैठने, जो हमारे आतंकी हमले में। जो यूपी में कुछ शहीद हुए थे इस घटना में, यूपी के जो लोग थे जो शहीद हुए थे, उनके यहाँ पे अखिलेश यादव जी नहीं गए। उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे, इसलिए हम वहाँ शोक व्यक्त करने नहीं गए। देखिए, इस देश के 140 करोड़ लोग वो भारत के नागरिक हैं। उसमें कोई किसी पार्टी को वोट देता है नहीं देता है, ये सब गौण बात है। इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं और हमारे संविधान ने, लोकतंत्र ने हमको यही एकता सिखाई है और यही एकता अखंडता संप्रभुता रहनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंदसौर के बल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चंदवासा देव में किराना व्यापारी कमलेश सोलंकी के दुकान में लगी भीषण आग से दुकान में रखा किराना सामान जलकर हुआ राख। टीम ने आग पर पाया काबू। वैसे ज्यादा कट रहा घर रखे होते हैं मैं वाल्ट की वजह से भी यार कई लपड़ो है। हाँ, शुरुआत आग बढ़ती थी भी। की दर्शन के बाद बाबा महाकाल मंदिर समिति द्वारा बाबा रामदेव का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि पहलगाम में हुआ हमला एक घिनौना कृत्य जिसका भारत कड़ा जवाब देगा। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जीवन में ये महाकाल की आरती और दर्शन करके अभिभूत हूँ और योग, अध्यात्म और पारमार्थिक शक्तियों का सबसे बड़ा कोई महातीर्थ है तो ये महाकाल है। अकाल मृत्यु के योग को टालने वाला और जीवन में सब अष्ट सिद्धि नवनिधि और सब प्रकार के अतीन्द्रिय शक्तियाँ देने वाला ये महाकाल है। हमने प्रार्थना की है महाकाल प्रभु के चरणों में कि जितने भी बुरे संयोग हैं वो कटें और ये भारत माता जो युगों युगों से विश्व का मार्गदर्शन करके रही है और आदि योगी भगवान महाकाल से लेकर के और जितने भी हमारे सनातन के अधिष्ठान हैं उन सब का ये केंद्र भारत भूमि ये सुरक्षित रहे, इसके लिए महाकाल प्रभु से प्रार्थना है। महाराज जी, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकी घटना घटित हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना पीड़ित है? धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारना एक बहुत बड़ा घिनौना पाप कुकृत्य पाकिस्तान ने किया है। भारत सरकार ज़रूर उसको जवाब देगी और महाकाल भी ऐसे जो
राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उनका काल बन करके खड़े होंगे और सत्य की विजय। हमारा को फ्री एंड कर दिया है। हाँ, यही तो शासन का विधान होना चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही युग धर्म भी है, यही राष्ट्र धर्म भी है जो भारत सरकार कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं। महाराज जी, कांग्रेस ने अब मोदी जी का पोस्टर गायब के नाम से कलम कर देंगे, सर कलम करके गायब करके फोटो उनका वायरल किया है और कांग्रेस लगातार बयानबाजी भी कर रही है। देखिए, जहाँ राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता का प्रश्न हो वहाँ किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी तो राजनेता लोग पैदा ही राजनीति करने के लिए हुए, लेकिन जहाँ राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न हो वहाँ पर किसी तरह की राजनीति नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी पार्टी के लोग नहीं थे तो इसलिए हम उनके यहाँ नहीं गए बैठने, जो मरे आतंकी हमले में। जो यूपी में कुछ शहीद हुए थे इस घटना में, यूपी के जो लोग थे जो शहीद हुए थे उनके यहाँ पे अखिलेश यादव जी नहीं गए। उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे इसलिए हम वहाँ शोक व्यक्त करने नहीं गए। देखिए, इस देश के 140 करोड़ लोग वो भारत के नागरिक हैं। उसमें कोई किसी पार्टी को वोट देता है नहीं देता है, ये सब गौण बात है। इसलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक हैं और हमारे संविधान ने, लोकतंत्र ने हमको यही एकता सिखाई है और यही एकता, अखंडता, संप्रभुता रहनी चाहिए। हरियाणा की मेवात गैंग पकड़ाई, घातक हथियार बरामद, चोरी की कई वारदातें कबूली। पुलिस ने हरियाणा के मेवात गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कई घातक हथियार बरामद किए गए हैं। ये बदमाश एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। देश के अलग अलग राज्यों में लूट, डकैती और नकबजनी की वारदातें करने वाली हरियाणा की मेवात गैंग के 5 बदमाशों को भाट पचलाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी मयूर खंडेलवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस ने इन्हें घर दबोचा। इनके पास से देशी कट्टा, जिंदा कारतूस के अलावा एक आयशर ट्रक और एक कार सहित अन्य घातक हथियार बरामद किए गए हैं। पूछताछ में बदमाशों ने उज्जैन जिले में पाइप चोरी करने की वारदात करना कबूल किया है। एएसपी ने बताया है कि पकड़े गए बदमाशों में से एक उज्जैन का रहने वाला है। वहीं 3 बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं। तत्काल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने 2 टीमों का गठन किया गया थाना प्रभारी के नेतृत्व में और उन पर दबिश देके 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक उज्जैन का ही निवासी है, जो कि हरियाणा की जो मेवात गैंग है ये पूरी, जो अधिकतर 4 लोग अलवर के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा एक 315 बोर का देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक कटर, एक चाकू नुमा छुरा, एक लोहे की टामी, एक लोहे का पाइप, एक लोहे की कुप्ती और 63 बल्क लीटर शराब, टाटा, 2 गाड़ियाँ मिली हैं, टाटा की गाड़ी, एक टाटा आइसर गाड़ी है, इको कार गाड़ी है, 3 मोबाइल इनकी जब्ती हुई है। कुल मशरूका की कीमत 33,60,000 रुपये है, जिसमें पुलिस उसको अधिक दाम में बेचने का भी काम करती है। नहीं तो डकैती की योजना बना रहे, दोनों मिल ही रहे हैं कि डकैती की योजना की दारू लेके जा रहे हो, डकैती की योजना बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जैसे पाइप चोरी का भी काम करते हैं, लूट डकैती का भी काम करते हैं, साथ में शराब जैसी जहाँ पे सस्ती मिल जाती है, यहाँ पे जैसे उज्जैन या लोकल एरिया में इनको सस्ती दाम पे लेकर ये अधिक दाम पर बेचने का भी बता रहे हैं। के जो पाइप, जो महंगे पाइप वाले होते हैं उनको चोरी करके अन्य स्थानों पर बेचने का काम करते हैं। पूर्व में भी इनके द्वारा भाट पचलाना में, भैरवगढ़ में, नागदा में सब जगह चोरी किया गई है। तो इनका भी अब खुलासा इस दबिश के माध्यम से किया गया है। कोई चोरी करी तो क्या वो भी कबूली है इसमें? अभी तक वर्तमान में जैसे मैंने बताया पूछताछ में इन्होंने पाइप चोरी का एक्सेप्ट किया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास ने सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए हनुमान जी के निशान के साथ राम जन्मभूमि रामलला का दर्शन पूजन कर 56 भोग अर्पित किया। महंत प्रेमदास शाही जुलूस के साथ सैकड़ों नागा साधुओं के साथ रथ पर सवार होकर हनुमानगढ़ी के सरयू घाट पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू स्नान कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की पंचायती परंपरा है, जहां 4 पट्टियां, सागरिये, उज्जैनिया, बसंती या हरिद्वारी पट्टियों की महंतों की परंपरा है। 4 महंतों के ऊपर एक श्री महंत गद्दीन शीन होते हैं, जो 4 पट्टियों से चुने जाते हैं। जो गद्दीन शीन महंत होते हैं वह सिर्फ राम की सेवा में समर्पित होते हैं और वह हनुमानगढ़ी की 52 बीघा की दायरे में रहते हैं। वह इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि हनुमानगढ़ी के गद्दीन शीन महंत
प्रेमदास हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में हनुमानगढ़ की परिधि से बाहर जाकर रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचे। महंत प्रेमदास ने नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र निशान के साथ रामलला के दरबार में हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में रामलला का दर्शन किया और हनुमान जी को 56 भोग अर्पित किया। यही नहीं, हनुमान जी का विशेष भोग भी अर्पित किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास ने बताया कि यह एक नई परंपरा की शुरुआत है, जहां राम भक्त हनुमान के प्रतिनिधि के रूप में गद्दीनशीन महंत प्रेमदास राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन कर रहे हैं। महंत संजय दास ने कहा कि हनुमानगढ़ी के साधुओं ने पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को सरयू तट पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। महंत संजय दास ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग किया कि वह इस आतंकी हमले का बदला ले। हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने शाही जुलूस में तलवारबाजी और लाठीबाजी का करतब दिखाकर अपनी ताकत का एहसास भी कराया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए साधु संत शास्त्र और शस्त्र दोनों की दीक्षा लेते हैं। यह कोई नई परंपरा नहीं है। शाही जुलूस में ऊंट और घोड़ों पर सवार साधु जय श्री राम के उद्घोष करते नजर आए। इस दौरान हनुमानगढ़ी के नागा साधु उत्साह से लबरेज नजर आए। हनुमानगढ़ी के शाही जुलूस का स्वागत नगर विधायक वेद प्रसाद गुप्ता और जिला प्रशासन के अधिकारी डीएम निखिल, टीका राम, एसएसपी राजकरण नैयर ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। परशुराम जन्मोत्सव पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया है। मैं अनूप कुमार जोशी, अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज बरवानी। आज हम हमारे आराध्य श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इसमें कई हमारे समाज की महिलाएं, बालिकाएं, बालक एवं युवा और बुजुर्ग वर्ग ने पूरा हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम को मनाया और ये रैली मां कालका माता मंदिर से लेके शोभा यात्रा हमारे श्री गौड़ मालवी धर्मशाला में आकर महाआरती के उपरांत संपन्न हुई। इसमें सभी ने 5-7 जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। उन समाज का भी मैं अत्यधिक अधिकारी हूँ, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस महापुरुष के जन्मोत्सव में हमारी सहभागिता निभाई। उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत को हुआ नोटिस जारी। मुरैना जिले के जौरा तहसील में उप रजिस्ट्रार कार्यालय में आए दिन रिश्वतखोरी के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिसको हमारे चैनल शहर क्राइम ने आज सुबह प्रमुखता से दिखाया था। शहर क्राइम चैनल की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। जिला रजिस्ट्रार प्रेमनंदन ने उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला रजिस्ट्रार प्रेमनंदन से जब पैसे लेन देन के वीडियो पर पूछा गया तो उनका यह कहना था, हम जौरा कार्यालय का चार्ज उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत से हटा लेंगे। अब देखना यह है कि जिला रजिस्ट्रार की तरफ नोटिस तो जारी कर दिया गया है, पर उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत से जौरा कार्यालय का चार्ज हटाया जाएगा या नोटिस के बहाने उनको बचाया जाएगा। अगर मानपाल रावत से जौरा कार्यालय का चार्ज नहीं हटाया जाता है तो स्पष्ट है कि रिश्वतखोरी कहीं न कहीं जिला रजिस्ट्रार के संरक्षण में ही कराई जा रही है। उप रजिस्ट्रार मानपाल रावत पर जौरा के अलावा कैलारस तहसील का भी चार्ज है। दोनों तहसीलों को मिलकर एक दिन में करीब 100 रजिस्ट्री होती है। मतलब साफ है करीब 1 लाख रुपए रोजाना की काली कमाई, जिसमें हो सकता है जिला रजिस्ट्रार भी शामिल हो। अब देखना है जिला रजिस्ट्रार किस स्तर की कार्रवाई करेंगे। सर, जौरा रजिस्ट्रार ऑफिस में आए दिन पैसे लेने के वीडियो वायरल होते हैं सर, कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पता नहीं आपका आरोप कहाँ तक सही है और आपने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से संबंध में बात की है या नहीं की है, मुझे कोई ऐसी जानकारी है नहीं। फिर भी आप ऐसा बता रहे हैं तो मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से बात करूंगा, इस विषय की जांच कराऊंगा। सर, जौरा रजिस्ट्रार के एक भतीजे हैं जो कि ऑफिस में सारी चीज़ें संभाल रहे हैं, वीडियो भी उनका वायरल हुआ है
उनके द्वारा अवैध वसूली शाम को की जाती है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं सर। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार साहब से बात की है या नहीं। पहले तो जो उनका कार्यालय का अधिकारी है, जिलाधिकारी, उनसे आपको बात करनी चाहिए, उन्होंने क्या कार्रवाई की। फिर वहाँ उस स्तर से कार्रवाई ना हो तो फिर हमारे स्तर पर आना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने बताया तो इस संबंध में हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से बात कर लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की हार्ट अटैक आने से हुई मौत। सीहोर शादी में गए थे, वहां से इंदौर आने के बाद हुई तबीयत खराब। दोस्तों ने कहा हॉस्पिटल ले जाने को कहा तो एसिडिटी कहकर नहीं गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उल्टी और घबराहट हुई तो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें नरेंद्र सलूजा पहले कांग्रेस पार्टी में थे, किंतु 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा में आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कोऑर्डिनेटर भी थे। सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रही। उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्री के आने के बाद होगा, जो अमेरिका में है। इस दुखद घटना के बाद भाजपा के कई नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने भी दुख जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज केशरपुरा फाटा जनपद पंचायत उमरबन में मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह निकाह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आज साथ में 2100 करोड़ के करीब विकास कार्य की माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना का लाभ 183 गाँव होंगे लाभान्वित। जिले के 2017 विवाह जोड़े को आशीर्वाद देकर विवाह संपन्न करवाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विवाह योजना में 55,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। मेरी विधवा बहनों को आर्थिक मदद 2 लाख रुपए देगी। हाटापुरा में 4 मकान में आग लगी हुई थी, उनको मुख्यमंत्री सहायता से 2 लाख व 1 लाख कलेक्टर निधि से दिया जाएंगे। नृत्य करने वाले आदिवासी लोग व महिलाओं को 10,000 देने की घोषणा की। कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सरकार देश से भी जा रही है और अगली बार धार से भी रवाना करना है। कहा हमारी सरकार ने 20 साल में लाखों हेक्टर किसानों की जमीन को संचित किया है। कश्मीर में आतंकवादी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा जिन आतंकवादियों ने हम 55,000 रुपये प्रति जोड़ा और वो हम अपने उस बात को चरितार्थ भी कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से धार जिले के अंदर विकास के मामले में आने वाले समय में पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से 3 लाख लोगों को रोजगार की टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों की बहुत जल्दी उस योजना का भूमि पूजन भी होने वाला है। और पीथमपुर के माध्यम से तो धार सबसे समृद्ध है। मुझे इस बात का संतोष है, धार जिला एक विकास के मामले में एक मॉडल जिला बन रहा है। आने वाले समय में इसको और समृद्ध करते जाए, ये हमारी इच्छा है। मेरी अपनी ओर से बधाई, खास करके धार के हमारे माननीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, भारत सरकार और यहाँ के विधायक कालू सिंह जी, नीना वर्मा जी या हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो अभी हमारी पार्टी में आए, पूर्व सांसद जी, वर्तमान सांसद जी, उसके पूर्व सांसद जी, सभी मित्रों के साथ हम सब संकल्प कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार से गति से काम करती है।